1400 साल पहले अरब की जमीन पर एक राक्षस ने जन्म लिया था। एक राक्षस ने जन्म लिया था जो मानव जाति को खत्म करना चाहता है। कुरान लिखा ही इसीलिए गया है। ये जो कह रहे हैं यही सच है और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। अध्ययन करने के बाद मैं ये समझ चुका था ये जो कुरान अल्लाह की किताब कहा जाता है ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो मैंने उसमें से सिर्फ वो आयतें निकाली जिनको 26 आयतें कहा जाता है, वो आयतें उनमें से चिन्हित की जिसमें काफिरों को मारने की और मार देने की और उनके हक छीनने की, बंटवारे की बात की गई थी। ये 26 आयतें वो हैं। और काफिर कौन? जो अल्लाह को अल्लाह न माने, जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल न माने, जो अल्लाह की आयतों से इनकार करे उसको काफिर कहते हैं। यानी कि सनातन धर्म के मानने वाले मुसलमानों की निगाहों में काफिर है, काफिर है। और कुरान के अंदर संघर्ष आपसे ही लिखा है, आपसे ही संघर्ष लिखा है, क्योंकि सनातन धर्म को मिटाकर अरब की सरजमीन पर इस्लाम पनपा है। सनातन धर्म, आप एक बात मान लीजिए, किसी भी धर्म में जैसे भी पूजा पाठ होता हो उसके लिए कोई बात कुरान में नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा को हराम करार देते हुए उनका कत्ल कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना कुरान में लिखा है। तो ये इस बात से आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर इस्लाम सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आपका है। पूरी दुनिया में 1400 साल पहले आया हुआ मजहब, धर्म कैसे दूसरी आबादी हो गया? कभी आपने विचार किया? आप कहां थे और कहां आ गए? भारत का क्या नक्शा था? आपने सब कुछ खोया, ईरान खोया, इराक खोया, अफगानिस्तान खोया, नेपाल खोया, आप सब कुछ खोते चले गए। आप एक अब जो भारत है सिर्फ वहां तक सीमित हो गए, लेकिन उस भारत पर फिर भी 100 करोड़ से ऊपर आपकी आबादी है। और 100 करोड़ की आबादी जिसको वो काफिर समझते हैं, जिसको मारना अपना धर्म समझते हैं, इससे बड़ी आबादी उनको इकट्ठा कहीं और मिलने वाली नहीं। इसलिए हिंदुस्तान पर ISIS का शिकंजा कसता चला जा रहा है। आप होशियार नहीं है। अगर आप होशियार होते तो यहां पर मुगल आए होते, आप संगठित होते तो यहां पर दुश्मनों ने, इस्लामिक आतंकियों ने कब्जा न किया होता। आप क्योंकि विचार से अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है और जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। आपने आने वाले को सोचा कि चलो ठीक है, कोई राजा है आ रहा, या उससे जो संघर्ष कर रहा है उसको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया सब राजाओं ने मिलकर। वरना इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक तादाद में जो फौज लेकर हिंदुस्तान आए थे, अगर यहां के सनातनी खड़े हो जाते तो इतने नहीं मारे जाते जितना तुम्हारे ऊपर राज करके उन्होंने तुमको मार दिया। इतना नहीं मारे जाते। लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है उसने हमें रोक लिया। लेकिन आज वो त्यागना होगी आपको। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को मारो, लेकिन जो दरिंदे आपकी हत्या करना चाहते हैं, आपके परिवार को जलाना चाहते हैं, उनसे सुरक्षित रहना और उनको समझना आपका कर्तव्य है, फर्ज है।
आप मारने मत जाइए, लेकिन कोई अगर आपको मारने आता है, आपका घर जलाने आता है, तो आप उसको जाने भी मत दीजिए। यह हिम्मत होनी चाहिए आपकी। पूरी दुनिया में हमेशा मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए दानवीय शक्तियां आई हैं, राक्षस आए हैं, और उनसे समय समय पर भगवान ने अवतार लेकर उनसे संघर्ष किया है। आप ये बात समझिए कि 1400 साल पहले अरब की जमीन पर एक राक्षस ने जन्म लिया था। एक राक्षस ने जन्म लिया था जो मानव जाति को खत्म करना चाहता है। कुरान लिखा ही इसीलिए गया है, कुरान लिखकर बांधा गया है मुसलमानोको। ये बहुत दुख का विषय है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो आज कह रहे हैं, मुझे गर्व करता हूं, ये भाई है मेरे, इन्होंने मुझे भाई के रूप में स्वीकार करा, मेरे लिए गर्व की बात है। जो बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी कह रहे हैं, हिंदुओं के हर छोटे बड़े धर्माचार्य को, हर नेता को, हर सामाजिक संगठन को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। उनके पास ऐसे धर्मगुरु थे ही नहीं, उनके पास ऐसे नेता थे ही नहीं, उनके पास ऐसे संगठन थे ही नहीं जो इस सत्य को बोलना तो छोड़िए, स्वीकार भी कर पाते। लेकिन इस्लाम की किताबों को पढ़कर मैं ये बता सकता हूं, ये जो कह रहे हैं यही सच है, और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। इस शहर में हमने हरिद्वार में बड़े बड़े मंचों पर उन मौलानाओं को जो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं सम्मानित होते देखा है। हमने यहाँ के अपने हिंदू बड़े बड़े धर्माचार्यों को मौला के गीत गाते हुए देखा है। हमने अपने बड़े बड़े लोगों को ये बताते देखा है कि जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, वैसे ही मोहम्मद है। ये कितने डूब के मरने की बात है। जहां तक भी चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सामने बैठे हुए लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज कहीं तक पहुंचे तो इस व्यक्ति के त्याग के लिए अपने धर्म गुरुओं को मजबूर करिए कि किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि कोई खड़ा होकर मंच पर रामकृष्ण से मोहम्मद की तुलना कर दे। और एक संगठन है जिसने राम को इमाम हिंद घोषित किया, इमाम हिंद जो मोहम्मद का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएगा। ऐसे संगठनों को पहचानिए जो बात ये कह रहे हैं, जो बात हम भी कहते रहे, हमारे प्रबोधानंद जी भी कहते रहे। आपको इसकी कीमत पता है? इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? पता है किसी को इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? गर्दन देनी पड़ती है, और गर्दन जाएगी जरूर, लेकिन तुम लोग सुनो, झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत, हमें सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति का यदि सम्मान करते हो तो दुनिया में जो कहे कि हिंदू और मुसलमान एक जैसे हैं, उसको अगर पत्थर भी ना मार सको तो मुंह से गाली जरूर दे देना। देखिए, जो जोश हमारे धर्म गुरुओं में है, यहाँ पर जो मौजूद है, हमारे सनातन धर्म की ये इज्जत है, हमारे सनातन धर्म की ये आबरू है। नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हम उनको हमेशा जब मेरी बात किसी से होती है तो सेनापति कहकर ही हम उनको सम्मान देते हैं कि हमारे सेनापति हैं।
हम तो सिपाही हैं। अगर कोई आफत आई, मैंने तो दासरा देवी मंदिर में मां के सामने सौगंध ली है कि सनातन धर्म के लिए मैं अपने जिस्म की एक एक बूंद देने को तैयार हूं। मैंने सौगंध ली है। देखिए, मैं जहां पे खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं। राक्षस की बात हो रही है। अरब में एक राक्षस का जन्म हुआ।